सतगुरु दाता मेरा दिल करदा, दिल करदा। सतगुरु दाता मेरा दिल करदा। हर पल दर्शन पावा, जय जयकार बुलावा, दिल करदा। सतगुरु दाता मेरा दिल करदा, दिल करदा। सतगुरु दाता मेरा दिल। उठो गुरमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओ वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई, वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई। सावन आया दर्शन पाया, सावन आया दर्शन पाया, लख लख सबको बधाई। वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई, वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई। सावन आया दर्शन पाया, सावन आया दर्शन पाया, लख लख सबको बधाई। वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई, वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई। महिमा तुम्हारी बड़ी निराली गाए दुनिया सारी, महिमा तुम्हारी बड़ी निराली गाए दुनिया सारी। त्रेता में तुम राम बने, द्वापर में कृष्ण मुरारी, त्रेता में तुम राम बने, द्वापर में कृष्ण मुरारी। कलयुग में तुम आए बनकर, कलयुग में तुम आए बनकर, देखो प्रभु हितकारी। वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई, वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई। सावन आया दर्शन पाया, सावन आया दर्शन पाया, लख लख सबको बधाई। वेखो वेखो जी घड़ी सुहानी आई, वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई। दर्शन करके सतगुरु मेरे मन की प्यास बुझी है, दर्शन करके सतगुरु मेरे मन की प्यास बुझी है। हर पल हर घड़ी सतगुरु मुझको तेरी आस लगी है, हर पल हर घड़ी सतगुरु मुझको तेरी आस लगी है। रूप सलोना है सतगुरु का जाए हम बलिहारी। वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई, वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई। सावन आया दर्शन पाया, सावन आया दर्शन पाया, लख लख सबको बधाई। वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई, वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई। जब जब तेरा दर्शन पाए तब तब भाग मनाए, जब जब तेरा दर्शन पाए तब तब भाग मनाए। हर पल मेरे सतगुरु जी हम तेरे ही गुण गाएं, हर पल मेरे सतगुरु जी हम तेरे ही गुण गाएं। नूर से तेरे सतगुरु जी, नूर से तेरे सतगुरु जी, आज महके दुनिया सारी। वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई, वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई। सावन आया दर्शन पाया, सावन आया दर्शन पाया, लख लख सबको बधाई। वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई, वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई। जो भी आए शरण प्रभु वो बंधन मुक्त हो जाए, जो
भी आए शरण प्रभु वो बंधन मुक्त हो जाए। मोह माया से बच जाए वो तेरा आशीष पाए। हम पर भी प्रभु कृपा कर दो, हम पर भी प्रभु कृपा कर दो, आए शरण तुम्हारी। वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई, वेखो वेखो जी शुभ संक्रांति आई, वेखो वेखो जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओ देखो देखो जी शुभ संक्रांति आई, देखो देखो जी शुभ संक्रांति आई। सावन आया दर्शन पाया, सावन आया दर्शन पाया, लख लख सबको बधाई। देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी शुभ संक्रांति आई। सावन आया दर्शन पाया, सावन आया दर्शन पाया, लख लख सबको बधाई। देखो देखो जी शुभ संक्रांति आई, देखो देखो जी शुभ संक्रांति आई। महिमा तुम्हारी बड़ी निराली गाए दुनिया सारी, महिमा तुम्हारी बड़ी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस गुरुदेव निराकार साकार, जिनकी बदनक ज्योति से आलोकित परम पुरुष पूरंधन, आनंदी घन सुख सरिवारंभ में पूजिए पावन चरणियन। सरिवारंभ में पूजिए पावन चरणियन। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 16 जुलाई सन 2022 श्रावण संक्रांति का शुभ पर्व है। श्री अनंतपुर धाम में हम सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरणार बिंदों की शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर साक्षात दर्शन करते हुए श्रावण संक्रांति का पावन पर्व मना रहे हैं। इस मंगलमयी वेला की श्रावण शुभ संक्रांति के इस अवसर पर अपनी ओर से सब गुरुमुखों की ओर से पावन श्री चरण कमलों में श्रद्धा सहित कोटि कोटि बधाई के पुष्प अर्पित करते हैं। और अभी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो सब गुरुमुखों को श्रावण शुभ संक्रांति की बधाई और शुभ आशीर्वाद प्रदान किया, इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई।
सावन के महीने में अक्सर गुरमुख जन एक भजन बोलते हैं कि सावन कदे कदे वसदा गुरादी मेहर बसी दिन रात। कि सावन तो कभी कभी बरसता है, कहीं कहीं बरसता है, कभी बरसता है और कभी नहीं बरसता, लेकिन सतगुरु की कृपा का सावन, सतगुरु के आशीर्वाद का सावन, सतगुरु के प्रेम का सावन दिन में भी बरसता है, रात भी बरसता है, अंदर भी बरसता है और बाहर भी बरसता है। हम सब रोज पढ़ते हैं जैसे कि गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे वो ना कारी, आप हैं साझे और बाबा। जिस प्रकार गुरुमुख जन देखते हैं, दर्शन करते हैं कि जब श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का शुभ आशीर्वाद के लिए कर कमल उठता है, तो इस विशाल सत्संग भवन में जहां भी कोई बैठा है, कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कोई एक कोने में बैठा है, कोई दूसरे कोने में बैठा है, तो उनका जो कर कमल है एक छोर से लेके दूसरे छोर तक बराबर अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाता है। और ये केवल इस विशाल सत्संग भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि सृष्टि भर में जहां जहां भी गुरुमुख जन सतगुरु के ध्यान में लीन हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी सृष्टि में बरसता है। लेकिन इस आशीर्वाद से, इस कृपा से, इस सावन से भीगता कौन है? अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने परम पावन वचनों में यही हमें समझाया कि जो अमृत सद्गुरु अपने सेवकों पर बरसा रहे हैं, अपना उनका क्या, उनके लिए तो सारे संसार के जीव ही अपने, क्योंकि वो सारे संसार के लिए ही संसार में प्रकट हुए हैं। जग तारण हित जगत में अवतार गुरु जी ने है। सदगुरु जो है जग तारण के लिए आते हैं, तो इसलिए, लेकिन उसमें वो तो सब पर कृपा बरसाते हैं, लेकिन कौन भीगता है? वो अभी अपने पावन वचनों में श्री सद्गुरुदेव महाराज ने बताया कि नानक दिन ही बसंत है, जिन घर बसे आता। कि किसके जीवन में वो सावन बरसता है, किसको भिगोता है, कौन आनंदित होता है, कौन सच्ची खुशी को प्राप्त करता है? जो परम आनंद महापुरुष बरसा रहे हैं, उसे किसको अनुभूति होती है? जिन घर बसे आता, जिनके हृदय में सतगुरु ऐसे विराजमान हैं जैसे इस समय सुंदर सिंहासन पर साक्षात विराजमान है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप सब गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार के सेवक, जहां आनंद ही आनंद बरसता है, शांति शांति बरसती है, और जो श्री आनंदपुर दरबार का सेवक है उसके हृदय के अंदर, उसके जीवन में खुशी खुशी बरसती। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं कहता, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि सारी दुनिया कहती है कि जो श्री आनंदपुर दरबार का सेवक है उसके जीवन में आनंद ही आनंद बरसता। अगर कोई कहे कि मैं आनंदपुर दरबार का सेवक भी हूँ और मेरे अंदर शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तो उसका भी
भी रास्ता उसका भी अर्थ बताया कि क्यों है। जिनके कंत दिशा पर, कि जिनका जो हृदय कहीं और लगा हुआ, ते विरही जलन जलन, जिनके मन के अंदर कुछ और भरा हुआ है। एक अपने श्री दरबार का सेवक ही, ये बहुत वर्ष पहले की बात है, श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी के समय की, वो भारत के किसी एक उच्च कोटि के संत के पास थे। तो उसने उनको उनसे टाइम लिया, टाइम मिला उसको, टाइम मिला तो उन्होंने पूछा कि कैसे आए हो। कहने लगा कि मुझे जो है मन में शांति नहीं। उन्होंने पूछा कि तुम रहते कहाँ हो। कहने लगा कि मैं श्री आनंदपुर में रहता हूँ। तो उन्होंने एक ही लाइन उसको बोली कि जिसे श्री आनंदपुर में आकर के शांति नहीं मिली, उसे तीनों लोकों में कहीं शांति नहीं मिली। तो गुरुमुखो, ये वो ऊंचा और सच्चा दरबार है जहां आकर दुखी से दुखी जीव भी परम आनंद से भरपूर। दरबार में सद्गुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, हर गम के मारे जीव यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो भी जीव यहाँ आता है, जो भी सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाता है, जो सद्गुरु के वचनों की पालना करता है, उसके जीवन में आनंद आता है। सत्पुरुषों ने, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी अपनी वाणी के अंदर वर्णन किया है कि सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग केवल नाम करना, एको नाम करना। उन्होंने स्पष्ट, महापुरुष बिल्कुल स्पष्ट वाणी में समझाते हैं कि इस सावन से, सदगुरु की कृपा के सावन से, सदगुरु के बरसाए हुए आनंद के सावन में कौन भीगता है? जिसके हृदय के अंदर सतगुरु के चरणों का प्यार, जिसका मन और जिसका तन दोनों सच रंग से रंगा हुआ है, सच्चे रंग से रंगा हुआ है। दिलों मोहब्बत, जिनके हृदय के अंदर दिल से मोहब्बत है, वही जो है सच्चे हैं और वही जो है सच्चे आनंद को पाते। कहते हैं जे मन होर मुख होर से काटे किया, कि जो मन के अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, वो कच्चे हैं, वो उस आनंद को नहीं पा सकते। उस आनंद को पाना है तो दिल से प्रेम करना है, दिल से सदगुरु के चरणों से जुड़ना है, दिल से सदगुरु के शब्द का सिमरन करना है। एक बार श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी के पावन चरण कमलों में किसी प्रेमी ने विनय की, स्वामी जी हम आपसे दिल से प्यार करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम भी अपने प्रेमियों से दिल से प्यार करते हैं और दिल से उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फरमाया इसकी अनुभूति उसे होती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अनुभूति उसे होती है जो भक्ति के पांचों नियमों की पालना करता है और 2 घंटे भजन का अभ्यास करता है। श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के चरणों में भी एक प्रेमी ने विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी हमें दिल से बहुत प्यार करते थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिस दिल से वो तुम्हें प्यार करते थे, वही दिल वो हमें दे गए हैं, वही प्यार अब भी मिलेगा।
ये महापुरुषों की कृपा है, दयालुता है, रहमत है, जो अपनी कृपा का, दयालुता का मेघ सदा हम पर बरसाते हैं। उनके हृदय में जो अपने सेवकों के लिए प्यार है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। वो हर सेवक अपने हृदय में अनुभव कर सकता है जो उनके पावन वचनों की पालना करता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अभी अपने पावन वचनों में हम सबको जो उपदेश दिया है कि हर गुरुमुख जो श्री अनंतपुर दरबार का सेवक है, जो इस सच्चे आनंद को पाना चाहता है, जो सच्ची खुशी को पाना चाहता है, जो इस भक्ति के सावन में भीगना चाहता है, उसका धर्म है कि भक्ति के नियमों की, पांचों नियमों की पालना करें। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण, ध्यान, और ये आशीर्वाद है श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। और इसके साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी के पावन वचनों के अनुसार हर गुरुमुख का धर्म है कि वो 2 घंटे भजन करें। और श्री परमहंस गुरुदेव महाराज जी ने अभी अपने वचनों में फरमाया कि 2 घंटे भजन करना हर गुरुमुख के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम सबका ये धर्म है कि वो हमें इस प्रकार अपने चरणों से जोड़ना चाहते हैं, वो हमें सच के रंग में रंगना चाहते हैं, हमारे तन को भी, हमारे मन को भी। क्योंकि जब तन से सिमरन किया जाएगा तो तन भी रंगा जाएगा, और जब मन से सिमरन करते हैं तो मन भी रंगा जाएगा। कहाँ रंगा जाएगा? सच के रंग में रंगा जाएगा। सच क्या है? सच है सद्गुरु का नाम। और जो सच के रंग से रंगता है वही सद्गुरु के चरण में से जुड़ता है। उसके का हृदय ही सद्गुरु के चरणों से जुड़ता है, उसके हृदय में ही सद्गुरु का स्वरूप प्रकट होता है, और उसके जीवन में ही सदा बसंत रहता है, सदा बसंत रहता है, सदा बसंत रहता है। आज सावन संक्रांति की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। और जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम सब पर इतनी कृपा बरसाई है, बरसा रहे हैं, उनके चरण कमलों में अपनी ओर से, सब गुरुमुखों की ओर से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आए हैं दाता तेरे दरबार, शुभ संक्रांति का मनाया त्योहार। आए हैं दाता तेरे दरबार, शुभ संक्रांति का मनाया त्योहार। प्यारा आशीर्वाद दो, सब पर कृपा करो। प्यारा आशीर्वाद दो, सब पर कृपा करो। आए हैं दाता तेरे दरबार, संक्रांति का मनाया त्योहार। प्यारा आशीर्वाद दो, सब पर कृपा करो। प्यारा आशीर्वाद दो, सब पर कृपा करो।